नया और अनगढ़ नेपाल और भारत के रिश्ते। नेपाल और भारत को सीमा से जुड़े मुद्दों पर गलत बयानबाजी से बचना चाहिए। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का हालिया दिल्ली दौरा दरअसल दिल्ली और काठमांडू के नए नेतृत्व के बीच मजबूत संपर्क का संकेत देता है। उनका यह दौरा नेपाल के नए सत्ताधारी दल आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के दौरे के ठीक बाद और नए वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के प्रस्तावित दौरे से पहले हुआ। उन्होंने अप्रैल में मॉरिशस में हिंद महासागर क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। लेकिन जैन जी के विरोध प्रदर्शनों के उपरांत आरएसपी और नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन शाह के सत्ता में आने के बाद भारत का ये उनका पहला दौरा था। ये बैठकें शाह की संभावित भारत यात्रा की तैयारियों का हिस्सा है और आपसी रिश्ते को चरण दर चरण बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के नजरिए को दर्शाती है। दिल्ली ने लामिछाने का जोरदार स्वागत किया और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री जयशंकर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से उनकी मुलाकात हुई। ये बैठकें शाह के संसद में दिए गए भाषण के ठीक बाद हुई। इस भाषण में उन्होंने भारत पर नेपाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने का आरोप लगाया और साथ ही यह दावा भी किया कि भारतीय इलाके के कुछ हिस्सों पर नेपाल का नियंत्रण है। इसके अलावा नई दिल्ली के भारी ऐतराज के बावजूद उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल इस मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम और चीन के संपर्क में है। शाह की ऐसी टिप्पणियों और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मिलने से इनकार करने के उनके फैसले से बेशक नाराजगी पैदा हुई और लामिछाने का पहला काम इस मसले पर नाराजगी को दूर करना था। मीडिया से बातचीत में तनाव कम करने की कोशिश करते हुए खनाल ने कहा कि नेपाल सरकार नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करने और भारत के साथ पुरानी कड़वाहटों को पीछे छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय एमईए ने द्विपक्षीय बातचीत में किसी भी तीसरे पक्ष, खासकर चीन की भूमिका को खारिज कर दिया, जबकि खनाल की अगली यात्रा बीजिंग की है। इसमें कोई शक नहीं कि इस गर्मी में लिम्पियाधुरा और लिपुलेक को लेकर इलाकों से जुड़े मुद्दे फिर गरमाएंगे, क्योंकि भारत तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उन सीमावर्ती इलाकों में और जत्थों को भेज रहा है जिन पर काठमांडू अपना दावा करता है। फिलहाल भारत और नेपाल के बीच का एजेंडा इतना व्यापक एवं गहरा है कि इसे इस मोड़ पर पटरी से नहीं उतारा जा सकता। इस एजेंडे में सीमा प्रबंधन और पानी के बंटवारे से जुड़े समझौतों पर फिर से बातचीत करने से लेकर बुनियादी ढांचे, व्यापार विकास की परियोजनाएं तथा ऊर्जा का साझाकरण तक की बातें शामिल हैं। भले ही नेपाल की नई सरकार को शुरुआत में हुई गलत बयानबाजी के लिए थोड़ी छूट दे दी जाए, लेकिन काठमांडू और दिल्ली को अपने बयानों एवं कदमों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। अगर काठमांडू से ऐसा कोई संकेत मिलता है कि वह इस इलाके में भारत की हैसियत को लेकर बेपरवाह है, या दिल्ली से ऐसा संकेत मिलता है कि वह नई सरकार के कामकाज में दखल देना चाहती है, तो इससे अविश्वास का वही दौर फिर शुरू हो सकता है, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित किया है। खासकर 2015 में नेपाल के संविधान को लेकर हुए विवाद और भारत की ओर से लगाए गए व्यापारिक नाकेबंदी के बाद से मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में युवाओं के विरोध प्रदर्शनों ने वहां की लंबे समय से चली आ रही सत्ता संरचनाओं को हिलाकर रख दिया है। इससे मोदी सरकार के लिए कूटनीतिक काम और भी मुश्किल हो गए हैं। लेकिन साथ ही यह दक्षिण एशिया के छोटे लेकिन अहम पड़ोसी देशों के साथ अपनी बातचीत और साझेदारी के ढांचे को नए सिरे से तय करने का एक महत्वपूर्ण मौका भी साबित हो सकता है।